आदमी की शासन में, शासन तंत्र में भागीदारी निश्चित हुई है। और ये कानून केवल भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए या कुछ कागज लेने का अधिकार नहीं है, ये जानने का अधिकार है, सवाल सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है कि मैंने जो टैक्स दिया, इस देश का हर गरीब आदमी, इस देश का बूढ़ा, बच्चा, बड़ा, पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा, सब लोग टैक्स देते हैं। तो जब एक आदमी, जब एक भिखारी भी भीख मांगता है पूरा दिन और शाम को जब वो बीड़ी माचिस खरीदता, बंडल खरीदता, तो टैक्स देता सरकार को, तो इस कानून ने उसे ये अधिकार दिया है कि वो सरकार से पूछे कि उसने जो टैक्स दिया वो कहाँ गया, कहाँ उसका प्रयोग हुआ, ठीक हुआ या नहीं हुआ, ये सब आरटीआई के तहत उसे। जी। दीपक जी आप बताइए, इन्होंने स्टार्टिंग में बोला कि थोड़ा सा मतभेद, क्या ये थोड़ा सा मतभेद है या पूरा मतभेद का ही खेल है? तो बहुत ज्यादा। अभी जैसे सुभाष जी ने कहा कि भीख मांगता है, वैसे कानून में भीख मांगना अपराध है। और दूसरी बात, हरियाणा का अगर हम उदाहरण लें तो हरियाणा में फीस है 50 रुपये और जबकि केंद्र में 10 रुपये है। केंद्र में अगर पर पेज कॉपी ले तो 1 रुपये है और हरियाणा में 2 रुपये है, उससे पहले 10 रुपये थी। तो ये क्या सरकार नहीं चाहती कि है ना हम सूचना कम से कम दें? अगर आरटीआई सही मायने में आरटीआई होता तो जिस डिपार्टमेंट में आपने जो भी जाते उससे पहले बाहर एक बोर्ड होता, वहाँ पे आप है ना लगा देते भैया ये काम हुआ, ये हमारा पुल बना, ये हमारी सड़क बनी, इसमें ये इतना पैसा लगा, इतने लोगों ने काम किया, इतने लोगों ने इसमें है ना इतने पैसे लगे या इतने दिन तक ये रहेगा। वो सरकार ने आज तक कहीं नहीं किया। मैं ये मानता हूँ कि दीपक जी कुछ निराशावादी हैं, निराशा से घिरे हुए हैं और इसका कारण है जी। देखिए जो सेक्शन 4 आरटीआई का, उसमें साफ लिखा हुआ है कि सरकार बिना मांगे सूचनाएं लोगों तक उपलब्ध कराएगी। सरकार ने नहीं कराई, कुछ विभागों ने कर दी, कुछ ने नहीं की, कोई बात नहीं। जो ये कानून है ये क्योंकि सेंट्रल लेवल पे ये कानून पूरे देश में एक कानून है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को ये छूट है कि वो आरटीआई के नियम बनाए। तो सरकार ने सूचना प्राप्त करने के लिए जो नियम होते हैं, कानून एक है लेकिन नियम कहीं 50 रुपये फीस है, कहीं 10 रुपये फीस है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। उन्होंने नियम बनाए, हरियाणा में ये बनाया कि 50 रुपये फीस होगी, किसी स्टेट में 100 रुपये फीस है, किसी स्टेट में 10 रुपये फीस है। ये स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी पे है वो क्या करे, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये कानून, इस कानून ने इस देश के आम आदमी को एक मजबूती दी है। वो तो ये भी मर्जी है कि स्टेट से आए तो सूचना दे ही ना। हाँ बिल्कुल, मैं जो बिहार और जो सूचना मांगे उसको है ना कत्ल करवा दो कहीं से। नहीं ऐसा नहीं है। ये एक सवाल एक उठकर आता है कि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है, सरकार है, बचती जलती है कि उनको कम से कम इन्फॉर्मेशन देनी पड़े। और अगर बात की जाए हमारी एक्टिविस्ट्स की, तो वो जो है उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है ये चीज़ कि बहुत चीज़ें आम देखने में आ रही हैं कि उनको डिस्करेज किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। और अगर कत्ल की बात की जाए तो बिल्कुल इन्होंने सही बात की, ये चीज़ें भी उठ कर आ रही हैं। भोपाल का मामला हम ले सकते हैं इसमें, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए कुछ घटनाएं हुई हैं देश में और आरटीआई एक्टिविस्टों की मर्डर भी हुए हैं, धमकाया भी है उनको, कई जगह उनको टॉर्चर भी किया गया है। लेकिन हम ये मानते हैं कि बहुत लंबे समय से यहाँ भ्रष्टाचार है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो 5 साल पहले हमें एक अधिकार मिला कि हम पूछ सकते हैं। तो जो मानसिकता की बात है, अधिकारियों की मानसिकता है, नेताओं की मानसिकता है, उसमें यही गड़बड़ है कि आज भी वो ये मानते हैं कि सारी चीजें वो मालिक हैं। लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जनता मालिक है, जनता वोट देती है, वोट से हम नेता चुनते हैं, हमारे नेता सरकार बनाते हैं। तो सरकार हमारी और सरकार हमारी, पैसा हमारा, क्योंकि हमने टैक्स दिया, तो हम सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। और ये बात ना सरकार के नेताओं के गले उतरी है, ना ये अधिकारियों के गले उतरी है, लेकिन धीरे धीरे हम ये मानते हैं कि धीरे धीरे बदलाव इसमें आया है। जहां तक अभी आपने बात की मर्डर की बात, हाँ जी, सहिला मसूद अभी कुछ दिन पहले भोपाल में, अमित जेठवा गुजरात में, इन्होंने बहुत बड़े बड़े स्कैंडल उठाए थे। हाँ जी। उनको जनता के सामने वो लाए थे, लेकिन वो अकेले अकेले थे। हमारा ये मानना है कि जब लोग संगठित होंगे, हमारा जो सूचना अधिकार मंच है इसका भी यही प्रयास है कि लोगों को आरटीआई के बारे में जागरूक किया जाए जी। बहुत सारे लोग जब इकट्ठा होंगे, सूचनाएं मांगेंगे, सरकार पे दबाव पड़ेगा, प्रशासन पे दबाव पड़ेगा
और इससे इस दबाव के चलते सरकार की तरफ से, नेताओं की तरफ से और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी तरफ से जो सूचनाएं हैं वो लोगों के समय पर मिलेंगी। ठीक है, यहाँ आपको काटना चाहूंगी। आप बोल रहे हैं कि सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, आपके कहने का ये अर्थ है जी। तो फिर ऐसी क्यों इंस्टीट्यूशंस हैं, कई संस्थाएं ऐसी हैं, डिफेंस को ले सकते हैं, सीबीआई को हम ले सकते हैं, सबसे बड़ी संस्था हमारे देश की, और उसी को ही हमने इस दायरे से बाहर रखा है। क्यों सीबीआई गवर्नमेंट को आंसरेबल है और पीपल को आंसरेबल नहीं है? ये बात तो कुछ नहीं। देखिए मैंने अभी बताया कि हम आशावादी बहुत हैं, हमें यूं लगता है कि सारी जानकारियां हमें एक ही बार में मिल जाएं। सरकार ने बहुत अच्छा कानून ये 2005 में बनाया, तो कुछ इस सरकार को लगा कि कुछ दिक्कतें हैं, लोगों ने सवाल जवाब करने शुरू किए, तो सरकार को जब दिक्कत महसूस हुई तो उन्होंने कुछ विभागों को इसमें से निकाल दिया। लेकिन जहां मिलिट्री की बात है, सीबीआई की बात है, वहां यदि भ्रष्टाचार का कोई मामला है, मानवाधिकार से संबंधित कोई मामला है, तो हम आरटीआई से पूछ सकते हैं। लेकिन सरकार धीरे धीरे इन विभागों को निकाल रही है, इसलिए कि जनता का दबाव नहीं है। जब लोग जागरूक होंगे, जैसे मीडिया, अब ये बड़ी अच्छी बहस है आपने करवाई, लोगों को पता चलेगा आरटीआई के बारे में। जब लोग संगठित होंगे, इकट्ठे होके जब सरकार पे दबाव बनाएंगे तो सरकार को मजबूरन यहाँ काटती हूँ आपको। दीपक जी, आपको क्या लगता है, सिर्फ और सिर्फ कमी अवेयरनेस की है कि लोगों के पास लोग अवेयर नहीं है, सिर्फ इसलिए ये समस्याएं उभर कर आती हैं? लोग अवेयर तो हैं, लेकिन उनमें लोगों के अपने पर्सनल जो लाभ हैं वो भी है ना उसमें जुड़े रहते हैं। अब इन्होंने कहा कि सीबीआई का मामला, अभी जो पीछे गोहाना कांड हुआ उसमें सीबीआई ने को दिया गया था, और सीबीआई ने ये ऑर्डर दिया था कि जो घर फूके गए हैं ये इन लोगों ने अपने आप आग है ना जलाई थी। उसके बाद क्या सरकार ने उससे वो जो मुआवजा वापस लिया? बिल्कुल ना इस पे कोई आरटीआई लगी। उसके बाद जो भी बाद में घटनाएं हुई वो ये उस पे है ना सरकार भी चुप रही और एक्टिविस्ट भी उस पे चुप रहे। इसमें जो बात है दीपक जी की, मैं जो जानकारी को दुरुस्त कर दूं कि आरटीआई केवल हमें जानने का अधिकार देता है जी। हमें कागजों की फोटोकॉपी देता है, हमें रिकॉर्ड को उपलब्ध करवाता है, वो नियम नहीं बनवाता जी। वो मुआवजा दिलवाने का काम नहीं करता। नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, कारण क्या है, कौन जिम्मेवार है, ये जानकारी हमें केवल आरटीआई से मिलती है। बाकी वहां आगजनी हुई, किसने लगाई, कैसे लगाई, तो सीबीआई ने जो इंक्वायरी की, सीबीआई की कोई रिपोर्ट है वो हम मांग सकते हैं। लेकिन घर किसने जलाए, कैसे जलाए, ये हम आरटीआई में नहीं पूछ सकते। यदि उस रिपोर्ट के अंदर जो कुछ दिया गया है वही सब कुछ है, वो सर्टिफाई कॉपी हमें मिलेगी, प्रमाणित कॉपी, क्योंकि जो पीआईओ होता है वो सर्टिफाई करके देता है, उसको हम कोर्ट में प्रयोग कर सकते हैं, कहीं भी उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन आरटीआई नौकरी दिलवाने का काम नहीं करता। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है। मैं जैसे इन्होंने अभी बताया, दीपक जी कुछ कहना चाहते हैं जी? ये तो मैंने भी नहीं कहा कि आरटी नौकरी दिलाने का काम नहीं कर रहा, लेकिन आपने कहा कि हमने है ना 60 साल हो गए आज तक, वो है आपने एक्सेप्ट किया कि इस देश में भ्रष्टाचार भी है, तो सरकार क्यों नहीं कोशिश करती कि ये है ना भ्रष्टाचार से हम अलग हटे? जब भी इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ मामला उठता है तो या तो उस मामले को है ना दबा दिया जाता है या फिर उसको हटा दिया जाता है। नहीं देखिए, और सीबीआई का भी यूज जहाँ वहाँ होता है जहाँ उन्होंने अपने पॉलिटिकल सिद्ध है ना हित साधने होते हैं। जहाँ पे भी अगर केंद्र में सरकार एक पार्टी की है और स्टेट में एक पार्टी की है, उसके ना खिलाफ की पार्टी है, तो वहाँ पे तो सीबीआई के दर यूज होंगे। अगर उस वही पार्टी केंद्र में है और वही पार्टी है ना स्टेट में है तो वहाँ पे सीबीआई के यूज नहीं होंगे। ये राजनीतिक मामला है, मैं इससे बिल्कुल सहमत इसलिए नहीं हूँ कि जानने का अधिकार इससे बिल्कुल अलग है जी। नहीं, ये तो जानने का अधिकार है ना, और कैसे इस्तेमाल करना है ये स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। स्टेट की जो पुलिस है, स्टेट की जो विजिलेंस पुलिस है, वो कहाँ इस्तेमाल हम जान सकते हैं आरटीआई से कि कहाँ किस रूप में किस किस मामले में उसका प्रयोग किया और कहाँ क्या रिपोर्ट थी। उस जो जांच हुई है उस जांच की रिपोर्ट हम पूछ सकते हैं, लेकिन हम आरटीआई में सरकार को ये दिशा निर्देश नहीं दे सकते कि इस मामले की जांच यहाँ वो दिशा निर्देश देने की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो जानने का तो अधिकार है ना कि सीबीआई को आप कहाँ कहाँ लगा सकते हो, सीबीआई इंक्वायरी कौन से
कौन से मर्डर की Departments जगह है, में कहाँ कौन की से जा सकती डिपार्टमेंट है? में है ना आपकी जांच कर सकती है, ये तो हमें पता होना चाहिए ना। देखिए ये पता हो सकता है, लेकिन फिर भी ये राजनीतिक मामला है। मैं इसको ये मानता हूँ, ये सरकार का मामला है कि स्टेट गवर्नमेंट किस मामले को सीबीआई के लिए भेजे और सीबीआई उसको ले या न जी, ले। जी, ठीक फिर है। तो सुप्रीम हो गई है ना स्टेट गवर्नमेंट की, वो मर्जी चाहे तो भेज दे और नहीं मर्जी चाहे तो ना आरटीआई से भेजे। दूर हाँ चले जी, गए हाँ जी, हैं। आरटीआई पे ही वापस आते हैं। कोई बात नहीं, हम पूछते हैं कि आरटीआई का कई बार बातें उभर कर आती हैं कि दुरुपयोग भी किया जा रहा है, मिसयूज होता है, ये बात कहाँ तक सही है? देखिए ये तो जो लोग हैं जिनसे लोगों ने जानकारी मांगी है, वो अधिकारी हो सकते हैं, वो नेता हो सकते हैं, जो सूचना अधिकारी हैं, ये उनके द्वारा फैलाई गई अफवाह है। आज जो आदमी जिसने सवाल पूछा है उसने कहाँ मिसयूज किया, उसने अपने अधिकार का प्रयोग किया। अब उदाहरण के लिए मैं आपसे मैं ही पूछता हूँ कि मेरे कॉलोनी का सीवर खराब है, मेरे स्ट्रीट लाइट खराब है, तो मेरे लिए ये जीने और मरने का सवाल है कि सीवर खराब है, सीवर रुके हुए हैं, स्ट्रीट लाइट है और सुबह शाम निकलना पड़ता है। किसी अधिकारी के लिए ये सवाल बेकार और खामखा हो सकता है। इसलिए जो व्यक्ति जिसने सवाल पूछे हैं वो इस कानून का इस्तेमाल, अपने अधिकार का उसने इस्तेमाल किया है। अब बात यह है कि उसने कितने सवाल पूछे। यहाँ बहस हो सकती है कि यदि उस सरकार ने उसको अवेयर किया होता तो वो हो सकता है 20 की बजाय 10 सवाल पूछता, बस इतना है। लेकिन मैं मिसयूज की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये अफवाह है इस कानून का, जो इसके बारे में मिथ्या प्रचार है और इस कानून को बदनाम करने की एक साजिश दीपक जी बताइए, क्या ये बदनाम करने की साजिश है केवल? नहीं, ये बात से तो मैं इसका ना कुछ हद तक सीमित हूँ, लेकिन मैंने जो पहले कहा था हाँ जी। कि अगर आपकी सूचना बाहर एक बोर्ड पे लगा दें, हाँ जी, तो कम से कम एक अधिकारियों का काम भी कम होगा और दूसरे उसमें वही जानकारी आप मांग सकोगे जो उस बोर्ड पे नहीं है। हाँ जी। लेकिन ये सरकार करेगी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये अगर हमने पहले ही बाहर कर दिया तो हमारी सत्ता का हिलने का सवाल हो जाएगा। क्या नहीं, मानते ऐसा हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अभी अवेयरनेस की कमी है, स्टाफ की भी कमी है, अधिकारियों के ट्रेनिंग का मामला भी है। तो धीरे धीरे जैसे यहाँ रोहतक में भी मैंने देखा कि वो लगा दिए हैं बोर्ड, कई जगह लगाने शुरू कर दिए हैं। तो 5 साल में हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, होगा। और बड़ा अच्छा कानून है और जितना इसका ज्यादा प्रचार वो मीडिया के थ्रू है या जिस भी माध्यम से है, तो लोग धीरे धीरे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी। कब होगा आज? और हम ये उम्मीद करते हैं कि ठीक है, जैसे जैसे प्रचार होगा लोग दबाव बढ़ाएंगे तो प्रशासन को भी लगाने पड़ेंगे, पीछे झुकना ये पड़ेगा। कौन सा, मैं तो बाहर था, अभी खबर आई थी पिछले साल, ये पुल है ना धस गया था, कौन सा धसा था, झज्जर रोड वाला कौन सा, उसके बारे में क्या जानकारी क्या थी? वो पहले अगर बता देते कि ये अच्छा बना है गलत है, धसा तो तभी होगा जब उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी होगी। नहीं, वो पूछ सकते हैं हम, आरटीआई अगर ये पहले ही शाम पट पे उस पे होता बाहर बोर्ड पे तो हमें ना उसकी वो होती नहीं, लेकिन और उस पे कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। दीपक जी, बोर्ड पे लगाने से पुल ना धसे ये जरूरी नहीं। तो हमें ये तो पता हो ना कि वो पुल की एज क्या है, उस पे हम जा रहे हैं, क्या उसी वक्त 10 जाएगा या 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा? ये तो इसीलिए है, ये तो आरटीआई का है दायरा। आरटीआई इसीलिए वो बोर्ड लगाने से पुल बच जाएगा या धस जाएगा, मामला ये नहीं है। किसने बनाया है वो, कितने साल के लिए उसकी मियाद है, कितना बजट है, कितने भारी व्हीकल उसके ऊपर से जा सकते हैं, ये सारी जानकारी हम आरटीआई से ले सकते हैं। यदि वो टूट गया तो ये भी पूछ सकते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार ठेकेदार कौन है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है। जी, कार्रवाई की बात आ रही है, तो यहाँ पूछना चाहूंगी कि अगर आरटीआई लगाई है हमने किसी भी मामले में, तो क्या वो संबंधित संस्था के खिलाफ कोई सजा का प्रावधान भी है? क्या कोई कार्रवाई का प्रावधान है? नहीं, देखिए आरटीआई में हर सरकारी और जो गैर सरकारी ऑफिस है जहाँ से सूचना मिल सकती है, वहाँ पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, हर दफ्तर के अंदर, वो एमडी यूनिवर्सिटी है, डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम ऑफिस, नगर पालिका, हर जगह वो एक अधिकारी को पीआईओ बनाया गया है। स्टेट में उसका नाम है एसपीआईओ, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस है वहाँ सीपीआईओ, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। जी, उसका काम है कि वो सारी जानकारी इकट्ठा करके तुरंत एप्लीकेंट को उपलब्ध कराए 30 दिन के अंदर अंदर। यदि वो 30 दिन में उपलब्ध नहीं करवाता तो उसे दोषी माना जाएगा, उसी के ऊपर जुर्माना लगेगा। वो जुर्माना मैक्सिमम जो है 25,000 रुपये हो सकता है और 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देरी के लिए लगाया जा सकता है। वो जुर्माना सरकार नहीं देगी, उसकी तनख्वाह से कटेगा। ऑप्शन है वो 1 बार कटवाए, 2 बार कटवाए, लेकिन उसी अधिकारी को ये देना